हेलो दोस्तों, सामान्य हिंदी की 2500 प्रश्नों की श्रृंखला का यह दूसरा भाग है। 51 नंबर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। तो इसमें ऊपर के तीनों सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। क्वेश्चन नंबर 54 सही सुमेलित करना है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब सही। आइसोहेलाइन वर्षा सही। आइसोहाइट बर्फ वर्षा ये गलत है। आइसोबाथ गहराई ये सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है आइसोबाथ। आइसोहाइट बर्फ वर्षा वाला सही नहीं है इसमें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56। घर्षण एवं स्नेह का अर्थ है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन ट्राइबोलॉजी बोला जाता है। 57। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। समय मापक विज्ञान है हारोलॉजी। समय मापक विज्ञान को क्या बोलते हैं? हारोलॉजी। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के माध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। इसका अध्ययन साइबरनेटिक्स के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत भौतिक में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। चौसठ का सही मिलान करना है। क्यूसेक क्या होगी? प्रवाह की दर। बाइट क्या होगा? कंप्यूटर। रिएक्टर क्या होगा? भूकंप तीव्रता। बार क्या होगा? दाब। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। 3 4 2 1। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग्स एक हैं। स्टीफन हॉकिंग्स क्या हैं? एक वैज्ञानिक हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था? इसमें जगदीश चंद्र बोस हो जाएंगे, क्योंकि हरगोविंद खुराना भौतिक विज्ञान, होमी जहांगीर भाभा भौतिक विज्ञान, सीवी रमन भौतिक विज्ञान। इन्होंने फिजिक्स एंड बायोलॉजी दोनों में अनुसंधान किया है। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी, उपग्रहों में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, अतिकण तापक्रमों पर सुपर कंडक्टिविटी
सूर्य के मूल का अध्ययन, तो इसमें क्या होगा, नक्षत्र भौतिकी। एक न्यूटन बल होता है, एक न्यूटन बल किसके बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन के बराबर होता है। 68। इसमें मिलान करना है एम्पियर, एम्पियर से धारा का, वाट शक्ति का, वोल्ट विभवांतर का, कैलोरी ऊष्मा, जूल कार्य का, ओम प्रतिरोध का। तो हमारा ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। रडार का आविष्कार किया था, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है, न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है, न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में कुल 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। कोणीय वेग की विमा होती है। कोणीय वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन विमा रहित राशि होती है बटे समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, समय की विमा -t हो जाएगी। तो इसमें क्या हो, m⁻0, l⁻0, t⁻−1। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर हमारा ऊंचाई मापता है, बोतल से ऊंचाई मापते हैं। त्वरण की इकाई क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। ऐसी प्रणाली जिसमें, क्वेश्चन नंबर 80, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, तापमान के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है को कहते हैं। ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? एसआई प्रणाली बोलते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा नापा जा सकता है। स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? तो ये क्या है? कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था। एक बार बराबर होता है, एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है चाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से असत्य को चुनें। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है, बिल्कुल सही। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, बिल्कुल सही।
बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापन की इकाई है। ओम भी सही है, लेकिन बेल वातावरणीय दाब नहीं मापता है, ये बैरोमीटर मापता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर मतलब सदिश राशि है। तो इसमें बल सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है। केवल इसमें बल होगी, वो क्या होगी? सदिश राशि होगी। सदिश राशि वो राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों दर्शाई जाती हों, वो राशियाँ कैसी कहलाएंगी? सदिश राशियाँ कहलाएंगी। अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण दर्शाया जाता है। तो बल अगर लगाओगे तो किसी दिशा में ही लगाओगे। चाल की कोई दिशा होती नहीं। हाँ, वेग, अगर वेग बोला जाएगा तो वेग हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन भी हमारी सदिश राशि है। दूरी हमारी अदिश राशि है। इसीलिए त्वरण हमारा क्या होगा? सदिश होगा। त्वरण हमारा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण हमारा सदिश हो गया। हमारा बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो हमारा बल भी क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। इसलिए हमारा बल सदिश है। बकाया ऊर्जा, तापमान, चाल, ये सब हमारी अदिश राशियाँ हैं। 89, ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन काहे का एकक है? ज्योति फ्लक्स का। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने, कोलर ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, जेड जॉनसन ने। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम के संक्रमण पर। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल हमारी किसकी इकाई है? जूल हमारी ऊर्जा की इकाई होती है। अश्वशक्ति किसका एकक है? अश्वशक्ति का एकक है। अश्वशक्ति से शक्ति को मापा जाता है, शक्ति या क्षमता। एक्सरे का शोधक था रोएंटजन। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तापमान अदिश, ऊर्जा अदिश, दाब अदिश। तो सदिश राशि क्या होगी? संवेग क्या होगा? m इंटू वी। वी हमारा वेग है, वी हमारी सदिश राशि होती है। तो हमारा वी जब सदिश राशि है तो पी होता है संवेग, तो पी भी हमारा क्या होगा? सदिश होगा। 96, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम हमारी क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। 97, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। त्वरण का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन। किया गया कार्य का जूल। तापमान का फ़ारेनहाइट। तो बल का त्वरण ए का 4 हो गया, और बी का बल का न्यूटन बी का 3 हो गया। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाट का उपयोग किया जाता है। नाट का उपयोग हमारा गति मापन में किया जाता है, समुद्री गति मापन में किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन हमारे प्रसिद्ध क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। अदिश राशि कौन है? फिर वही आ गया, अदिश राशि कौन है? अदिश राशि देखो, हमारा संवेग अभी बताया था हमारा क्या होता है? सदिश राशि होती है। ठीक, संवेग हमारा कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ
बराबर एफ क्रॉस डी। एफ क्रॉस डी इसका सदिश वेक्टर लिया जाएगा तो एक हमारा सदिश ही निकल के आएगा। तो बलागुण हमारा क्या हो गया, सदिश राशि हो गई। तो अदिश क्या होगी, केवल इसमें ऊर्जा अदिश राशि होगी। क्या राशि अदिश होगी, ऊर्जा जो है हमारी अदिश राशि होगी। ठीक। 101 निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। फिर यहाँ पर आ गया द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारी केवल परिमाण को दर्शाती है, अदिश राशि है। समय हमारी परिमाण को दर्शाती है, अदिश राशि है। घनत्व हमारी परिमाण को दर्शाती है। द्रव्यमान, समय, घनत्व तीनों हमारी केवल परिमाण को दर्शाती हैं, दिशा नहीं दर्शाती। यहाँ पर केवल त्वरण हमारी दिशा दर्शाएगा, तो त्वरण हमारी सदिश राशि होगा। 101 का डी सही है, सदिश राशि है। 102 दाब, दाब हमारी अदिश है। धारा हमारी अदिश है। शक्ति हमारी अदिश है। कोणीय संवेग, ये हमारी संवेग या कोणीय संवेग दोनों हमारी कैसी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। 103 जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, इसे कहते हैं क्रोनोमीटर। 104 निम्नलिखित में से कोणीय वेग की सही इकाई है। कोणीय वेग को रेडियन पर सेकंड बोलते हैं, तो कोणीय वेग क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। 104 105 माइक्रोन मीटर है क्या, 10⁻⁶, और उसमें क्या करेंगे, एक और लगा देंगे तो क्या होगा, 10⁻⁴। एक माइक्रोन और 10⁻⁶ मीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴। एक माइक्रोन मीटर बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर, या एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर। ठीक। 106 बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल घड़ी, आणविक घड़ी, क्वार्टज घड़ी, कमानी घड़ी। आणविक सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटी घड़ी मापने के काहे प्रयोग किया जाएगा, आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। अब यहाँ मिमी आ गया। 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा, 1 माइक्रोन, अभी हमने एक सवाल बताया था, 1 माइक्रोन का उसमें किया था, तो 1/1000 मिलीमीटर लिखा था। तो 1/1000 को क्या करोगे, 0.001 कर सकते हो। ठीक। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा, 0.001। ये हमने पार्ट 1 में यही सवाल हमने बताया है, उसमें इस टाइप का आंसर आ रहा था, इसमें ये आंसर आ रहा है। क्योंकि 1/1000 का जब सही से लिखोगे तो 0.001 मिलीमीटर ही लिखा जाएगा। 108 टीवी का आविष्कार किसने किया। टीवी का आविष्कार जे.एल. बेयर्स ने किया। किसने किया, जे.एल. बेयर्स, ऑप्शन है सही है। 109 वायरलेस का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने किया। वायरलेस का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मार्कोनी ने काहे का आविष्कार किया, वायरलेस का। तो मार्कोनी की जगह पे क्या आ जाएगा, मार्कोनी जे.एल. बेयर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक। इधर दिया है सूची सेकंड, तो इसमें जी मार्कोनी, ये रेडियो आ जाएगा। ठीक। जे.एल. बेयर्ड, ये हमारा टेलीविज़न आ जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था, ये हमारा टेलीफोन आ गया। थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन का किया था, तो यहाँ पर ग्रामोफोन आ गया। 2 3 4, तो ये हमारा क्या, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 111 विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभवमापी, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टमीटर से विभवांतर मापते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
112। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। अदिश में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, mr², किग्रा मीटर स्क्वायर। क्या होगा, किग्रा मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होता है, mr²। m होता है किग्रा, r हमारी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर में, तो मीटर गुणे मीटर की स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। 114। तापमान का एसआई मात्रक। तापमान को एसआई में केल्विन से नापते हैं। कैसे नापते हैं, केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, 273 केल्विन। ठीक, याद रखना। अब यंग प्रत्यास्था का एसआई मात्रक क्या होता है। यंग प्रत्यास्था का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। 116। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। विकृत, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। तो अविमीय राशि कौन सी, विकृत। ये सब जितने नियतांक हैं ये विमीय राशि हैं, इनमें विमा होती है लेकिन विकृत में विमा नहीं होती है। तो अविमीय राशि कौन सी है, विकृत है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, यूएसए से, ग्रीस से। तो आर्किमिडीज हमारे कहाँ से संबंधित थे, ग्रीस से थे। हमारा दूसरा पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।